नमस्कार दोस्तों, मैं इससे पहले है जो आपको मैथ पढ़ा रहा था, आज से मैं साइंस का चैप्टर भी शुरू कर रहा हूँ। तो साइंस की है जो हम एनसीईआरटी की क्लास 10 की है जो साइंस हम बारी बारी से चैप्टर देखेंगे। मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ विद्युत धारा। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर के बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊँगा, आप इसको बारीकी से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो हमारे पास आता है विद्युत धारा। आपके पास विद्युत धारा की है जो डेफिनेशन पूछ सकता है। डेफिनेशन से संबंधित जो भी छोटे बड़े क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको सारे है जो बता दूंगा और आप उनको ठीक से देखना है ना। तो देखो विद्युत धारा किसे कहते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन आती है। तो विद्युत धारा बोलते हैं कि किसी चालक में किसी बिंदु से एकांक आवेश के गुजरने की मात्रा को विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास दूसरी डेफिनेशन होती है कि आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आ जाती है। दूसरी डेफिनेशन हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि किसी चालक में किसी बिंदु से आवेश किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। देखो दो डेफिनेशन हो गए हमारे पास। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर मेरे पास दूसरी डेफिनेशन है, किसी चालक में किसी बिंदु से, कोई चालक होगा हमारे पास, अभी मैं बात करूंगा। ये मेरे पास देखो कोई चालक है, ठीक है, ये मेरे पास कोई चालक तार है। इस चालक तार में ये इसको मैं बैटरी के द्वारा जोड़ देता हूं। ये यहाँ पे इसमें बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सही बना लेता हूँ इसको, समझने की कोशिश करना, डेफिनेशन को रटना नहीं है ना। ये मेरे पास कोई बल्ब लगा हुआ है, ये इसका प्लस है और ये बैटरी का माइनस है। ठीक है, ये बैटरी है या सेल है, बैटरी। ध्यान से समझना इसको। मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ मेरे पास मान लो यहाँ पे कोई आवेश है। ठीक है, बैटरी से आवेश निकलेंगे। अच्छा, ये बैटरी का क्या काम होता है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। किसी चालक, ये चालक तार है मेरे पास, किसी चालक में किसी बिंदु से, ये बिंदु मान लो यहाँ पर, ये कोई चालक तार है, इसमें ये इस वाले बिंदु से, किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को, यानी कि यहाँ से कितना आवेश गुजरेगा, आवेश को हम क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। प्रति सेकंड कितना आवेश गुजरेगा उसकी मात्रा को ये है जो हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन हो जाएगी, वो फॉर्मूला हो जाएगा कि विद्युत धारा बराबर होगा आवेश बटा समय। अब देखो जो फिजिक्स होती है या फिर साइंस होती है उसमें हम समय को है जो सदैव है जो सेकंड में कंसीडर करते हैं। ठीक है, समय को किस में लिया जाता है, सेकंड में लिया जाता है। और ये आवेश हो गया, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, विद्युत धारा को आई लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आई बराबर, और इसको क्यू लिखते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये वाला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं
कि आवेश का मात्रक, मात्रक नहीं, पहले दिशा की बात कर लेते हैं। दिशा देखो, जो विद्युत धारा की दिशा होती है, अभी मैंने आपको एक परिपथ बनाया था, वो परिपथ है जो दोबारा बनाता हूँ कि विद्युत धारा की दिशा किस साइड होती है, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा किस साइड होती है, वो सब हम बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मान लो ये बैटरी है, बैटरी है, ये इसमें बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो देखो आपको याद रखना है, जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो धन आवेश से, ये इसका धन आवेश है और ये इसका ऋण आवेश है, तो जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, ये याद रह जाएगा। अब एक बात तो ये हो गई, विद्युत धारा की दिशा किस साइड होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। और अगर ये पूछा जाए कि परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा क्या होती है, तो परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, ये आपको याद रखना है। क्यों होती है वो मैं थोड़ी देर बताऊंगा। देखो, इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और सदा से हम ट्रेडिशनल तरीके से हम यही मानते आए हैं, तो वो उसकी दिशा है जो माइनस से प्लस की दिशा की साइड ही होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन है जो जो परिपथ में है ना, वो प्लस की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो इसमें प्लस है तो ये प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो आपका इस दिशा में जाएगा, ठीक है, और जबकि विद्युत धारा की दिशा है जो इस साइड में होगी, विद्युत धारा की दिशा है जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, और इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा है जो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। या फिर दूसरी बात होगी कि विद्युत धारा की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। ये आपको 2-3 बातें हैं जो लिख लेनी है। विद्युत धारा की दिशा, देखो विद्युत, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना है, यहाँ से प्रत्येक पॉइंट से क्वेश्चन आने की संभावना है। विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। समझ में आ गया होगा कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश ये धन आवेश है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। और देखो, परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है या तथा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। देखो मैंने क्या बताया, 2 पॉइंट बताए यहाँ पर। जो विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है, उसकी दिशा है जो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। और दूसरी बात बताई मैंने कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, जो परिपथ है इसमें इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा वो विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा है जो उसके विपरीत साइड होगी, विपरीत दिशा में होती है। या यहाँ पर तथा नहीं, या लिखो, या अथवा लिखो या लिखो, है ना, एक ही बात। या इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा ऋणावेश ये रहा, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। यह आपको क्लियर हो गया होगा। एक बात और देखो कि किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है ना, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किसी चालक में, ये मेरे पास कोई चालक है तो इसमें आवेश का प्रवाह किस साइड होगा, किस साइड नहीं होगा,
अच्छा, आवेश का प्रवाह है जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। क्यों होगा? देखो, ये बैटरी का काम यही है कि ये विभव उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? विभव। जैसे मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी का काम है जो हमारे पास विभव उत्पन्न करना है। विभव क्या है वो आगे आपको समझ में आएगा, विद्युत धारा के बाद में है जो हम विभव क्या होता है उसी की चर्चा करेंगे। आप तो अभी ये याद रखेंगे कि जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, ठीक है। तो किसी चालक में किसी चालक में आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किसी परिपथ मान लो या किसी चालक मान लो, किसी चालक में आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। निम्न विभव की ओर किसी चालक में आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है ना, गति करता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद में देखो हमने क्या पढ़ा, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ ली। आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो हमने एक दूसरी डेफिनेशन पढ़ ली कि किसी चालक में किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया कि आवेश बटा क्या होता है, समय होता है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। विद्युत धारा को I लिखते हैं और आवेश को Q लिखते हैं और समय को T लेते हैं। समय को हमेशा सेकंड में लेंगे, ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। और देखो, इसकी दिशा के बारे में बताया कि विद्युत धारा की दिशा किस साइड होती है। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। और इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा है जो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में होती है। यानी कि अगर धारा हमारे पास ऐसे बह रही है तो इलेक्ट्रॉन है जिसके विपरीत दिशा में बहेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा ऋण आवेश से है जो धन आवेश की ओर होती है, ठीक है। अब फिर हमने आवेश के बारे में बात किया है कि किसी चालक में आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, ठीक है। आवेश मेरे पास Q है ना, Q है जो उच्च विभव से जो निम्न विभव की ओर गति करता है। जैसे पानी ऊंचाई से जो नीचाई की ओर गमन करता है, ठीक है, उसी तरह लेना है हमें। इसके बाद में देखो हम देखते हैं, ये हमारे पास हो गया। ये आप इसको नोट कर लेंगे, है ना। ये आप कंटिन्यू लिखते जाएंगे पॉइंट बना बना के। ये परिभाषा सेकंड है, परिभाषा, ये भी परिभाषा ही है और ये भी परिभाषा ही है। 2 परिभाषा लिख लेंगे इसकी विद्युत धारा की। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें, फिर इसके बाद में आगे की बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, है ना। विद्युत धारा का मात्रक देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक यहां तक आपने कर लिया होगा, इसके नीचे ये उतार लिया होगा। अब आप डालेंगे विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक। अब देखो भाई, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, निम्न में से विद्युत धारा का मात्रक है, फिर आपको अलग अलग ऑप्शन देगा, उनमें से आपको ऑप्शन टिक करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो देखो, विद्युत धारा का फॉर्मूला हमारे पास होता है I बराबर Q/T। और यहाँ पर Q क्या है, कूलाम है, और T क्या है, समय है। तो विद्युत धारा का मात्रक यही हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर समय जो सेकंड में लेते हैं तो कूलाम प्रति सेकंड। और देखो, हमने परिभाषा भी यही पढ़ी थी। कौन सी परिभाषा पढ़ी थी, ये देखो, किसी चालक में किसी बिंदु से प्रति सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड, नीचे अगर लग जाता है तो प्रति सेकंड आता है ना, प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम पर सेकंड। अब देखो, एक वैज्ञानिक आया एम्पियर, उसने कूलाम पर सेकंड को अपने नाम से है जो एक पर्टिकुलरली क्या दे दिया, एक नया मात्रक दे दिया। या फिर आपके पास आएगा, इसका मात्रक क्या आएगा, एम्पियर। इसको क्या नाम दे दिया, इन दोनों को, जहां भी आपको कूलाम पर सेकंड दिख जाए उसको हम एम्पियर भी बोल सकते हैं। तो एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा के हम 2 मात्रक याद रखेंगे, एक तो होता है कूलाम पर सेकंड और एक होता है एम्पियर, ठीक है। अब देखो, विद्युत धारा के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं। विद्युत धारा क्या होते हैं, आप नीचे उतारते जाना, है ना।
ये भी विद्युत धारा का मात्रक है और ये विद्युत धारा का मात्रक है। अब विद्युत धारा के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, वो क्या क्या होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है, ठीक है। दूसरा होता है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड होता है, ठीक है, कूलाम पर सेकंड, जिसको हम एम्पियर भी बोलते हैं। और विद्युत धारा के दो छोटे मात्रक आपको लिख दिया मैं कि एक तो होता है 1 मिली एम्पियर, जिसको हम बोलते हैं 10⁻³ एम्पियर, और एक होता है 1 माइक्रो एम्पियर, तो वो होता है 10⁻⁶ एम्पियर। इतना आप नोट कर लिए। इसके बाद में देखो क्या होता है। इतना नोट करने के बाद देखो, अब मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ ना, अब नीचे नोट करते जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे और समझते हुए जाएंगे। हमें समझना है चीज़ों को, रटना नहीं है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, I = Q/T होता है। अब Q का मान क्या होता है, I का मान क्या होता है, एक चीज़ और पढ़ लेंगे हम, है ना। 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा से पहले है जो मैं यहाँ पर देखो, Q बराबर आपको याद रखना है, Q बराबर NE होता है, ठीक है। तो Q बराबर आप याद रखेंगे, Q बराबर क्या होता है, NE होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये और याद रखेंगे आप। देख, एक तो याद रखेंगे कि Q बराबर NE होता है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत सारे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूँ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का गुच्छा ले लूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आवेश। आवेश की परिभाषा क्लियर हो गई। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का अगर गुच्छा ले लो, अच्छा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आप अभी तो ये याद रखो कि अगर बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। या दूसरे बात हम याद रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो यहाँ पर ई का मान कितना आया, ई का मान है यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर ये कूलाम है ना, 1 कूलाम का मान क्या होगा भाई, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कूलाम का मान निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, कूलाम है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बटा ये इस वाली संख्या का भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। जब इसको सोल्व करूँगा तो 1/1.6 × 10⁻, ये -19 है तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ से देखो मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं ना, ये पॉइंट है ना, पॉइंट, इसका मैं ऊपर 0 लगा दूंगा, नीचे कितना आ जाएगा 16। यहाँ से मैं एक 10 ले लिया तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे गुणा करके कितना बच जाएगा 10⁻18। जब आप 100 में 16 का भाग दोगे तो ये आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप याद रखेंगे कि 1 कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये अगर सोल्व करना चाहते हो तो ये लिख लेंगे, नहीं तो आप रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे कि 1 कूलाम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप याद रखें, ये आप इसके नीचे लिख लेंगे रिजल्ट के रूप में, ठीक है। एक ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। यहाँ से देखो उतारना कैसे मैं बता दूंगा आपको। यहाँ से देखो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, I बराबर Q की जगह क्या लिख दोगे आप, NE/T, ये हो जाएगा I बराबर NE/T। इस पे बेस है जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको I का मान पूछ लेगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, जो भी आपको क्वेश्चन है, बाकी आप ये
सबसे पहले ये उतार लेंगे, फिर उसके बाद में ये उतार लेंगे, फिर उसके बाद में वहाँ से ये फॉर्मूला बना ये उतार लेंगे, उसके बाद में ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जो कितना होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर है जो आवेश हो जाएगा, ये शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा -1.6 इंटू 10 की पावर 19 गुलाम। ठीक है, तो एक गुलाम का मान आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, जो आप रिजल्ट के रूप में ये लिख लेंगे कि एक गुलाम बराबर होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप उतारने के बाद है जो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखेंगे अब, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1 एम्पियर की परिभाषा। इसकी परिभाषा है 1 एम्पियर की। इसको उतार लिया ना। देखो 1 एम्पियर की परिभाषा यहीं से बनेगी, यहां से। अब क्या करता हूं मैं, देखो ये मेरे पास परिपथ है, ये मेरे पास परिपथ है, इसमें ये कोई बिंदु ए, कोई भी बिंदु मान लेता हूँ, यहाँ पर कोई बिंदु है। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ खड़ा होकर मैं नजर रखता हूँ इस पर, मैं चेक करता हूँ कि 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश गुजरता है। यानी कि इस विद्युत परिपथ में क्या होता है, या इस चालक में क्या होता है, किसी बिंदु से यदि 1 सेकंड में एक कूलाम आवेश गुजरता है तो उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। यानी कि आपको क्यू की जगह भी क्या लेना है, क्यू की जगह है जो 1 कूलाम लेना है, क्यू की जगह 1 कूलाम लेना है, और टी की जगह है जो आपको 1 सेकंड लेनी है। तो यहां से क्या बन जाएगा, आई बराबर क्या बन जाएगा, यहां से आई बराबर बन जाएगा 1 की जगह 1 कूलाम और 1 सेकंड। तो 1 में 1 का भाग दोगे तो 1 आएगा, तो 1 एम्पियर हो जाएगा। यही हमारे पास 1 एम्पियर की परिभाषा है कि किसी चालक में किसी बिंदु से 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो हम उसको 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो आप 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा एग्जाम में पूछ लेता है ना। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा होगी किसी चालक में किसी बिंदु से यदि प्रति 1 सेकंड में एक कूलाम आवेश गुजरता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ये आप लिख लोगे यदि Q बराबर 1, T बराबर 1 सेकंड, तो I के बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर 1/1, तो 1 एम्पियर। ठीक है, ये आप लिख लो। यदि Q बराबर क्या लेना है, Q बराबर आपको 1 कूलाम लेना है और T बराबर 1 सेकंड लेना है, तो I बराबर 1/1 हो जाएगा, जो 1 एम्पियर की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, ये आप उतार लो। विद्युत धारा के बारे में मैं आपको सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ना ही तो कंपटीशन में जाएगा, ना ही एनसीईआरटी के जो भी आप 10वीं या किसी की भी तैयारी कर रहे हो इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित है जो मैं आपको आगे क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले है जो ये आप नोट कर लो ना, पहले तो नोट कर लो, इसको रफ कर दूं, पॉज करके नोट कर लेना आप, है ना। बाकी इतना टाइम नहीं है क्योंकि आपका पहले ही है जो लिखाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, है ना।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा है जो विद्युत धारा वाला चैप्टर का हमने विद्युत धारा है जो टॉपिक क्लियर कर लिया है। इसके बाद में है जो मैं आपको आगे नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, विभवांतर किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं, ठीक है। फिर ओम के नियम आ जाएंगे, ओम का नियम क्या होता है। फिर ओम ने है जो दो नियम दिए थे, समांतर क्रम का नियम दिया था, श्रेणी क्रम का नियम दिया था, वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद में विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम धीरे धीरे है जो इस चैप्टर को है जो सारा क्लियर करेंगे। इसके बाद में है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव होते हैं, विद्युत धारा के मतलब बहुत सारे प्रभाव होते हैं ना, वो सब है जो प्रभाव भी हम देखेंगे, ठीक है, बारी बारी से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक वगैरह, शेयर वगैरह, कमेंट वगैरह कर उसके आप, ठीक है, आप इसको दोस्तों से पहुंचा दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास है जो तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।